हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो स्वागत है आप सभी का आपकी लाइव क्लास में, जहां मैं लेकर आया हूं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक नया सेशन। और वो है हमारा नया चैप्टर वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये आपका अध्याय नंबर 6 है, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, इस अध्याय में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके परिचय के बारे में बताऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रतिरूप जो है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूं, आप सभी के लिए डाउटनट बहुत ही शानदार और धमाकेदार एक सरप्राइज लेकर आया है। और वो सरप्राइज क्या है, क्या देखना चाहोगे आप लोग? तो चलिए फटाफट से देखिए वो सरप्राइज क्या है। भैया मॉनसून सेल लेकर आया है डाउटनट आप सभी के लिए। क्या लेकर आया है बेटा? मॉनसून सेल। मतलब आपको यहां पर इस सेल में बहुत ही शानदार और जबरदस्त अच्छे अच्छे कोर्सेज का जो प्राइस है उसमें भारी ऑफ मिलने वाला है, जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है। देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर 40% का यहां पर आपके लिए महा प्राइस ड्रॉप है। मतलब आपको एक छोटा सा कूपन कोड यूज करना है और सीधा 40% का जो है डिस्काउंट पाना है। लेकिन 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 यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आपका जो यहां पर कोर्स है उसका प्राइस 2999 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका जो कोर्स है 2999 रुपये से ज़्यादा का है तो आप सीधे 40% डिस्काउंट के साथ में उसे अपना बना सकते हो। क्या करना है आपको इसके लिए? MPD 40 मतलब कि MPD 40 जो कूपन कोड है इसे यूज़ करना है। एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपके कोर्स का प्राइस मान लीजिए 10,000 रुपये है, ठीक है, और इसमें अगर आपको 40% ऑफ मिलता है तो समझ रहे हो ये कोर्स कितने का मिलेगा? ओनली ऑन 6,000 रुपीज, 6,000 रुपये में मिलेगा मात्र। तो देखिए कितना जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए बस ये ध्यान रखना, MPD कूपन जो 40 कूपन कोड है MPD 40, इसे आपको यूज करना है। और ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 17 जुलाई 17 जुलाई तक ही वैलिड है। 17 जुलाई तक ही वैलिड है, उसके बाद में नहीं होगा। फिर आप जिम्मेदार होंगे अगर आप महंगा कोर्स परचेज करते हो तो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो फटाफट से आप इस कूपन कोड को नोट कर लीजिए और 40% डिस्काउंट के साथ में अपना जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उस कोर्स को फटाफट से परचेज कर लीजिए। ओके, चलो भैया, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर वर्ग की। ठीक है, क्या होता है भैया वर्ग? आप कहोगे कि सर एक ऐसी 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाओं का माप समान हो, वर्ग होता है। मैं भी कहूँगा कि सही बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कह तो सही रहे हो। लेकिन हम यहाँ पर तो जो है दूसरे वर्ग की बात करने वाले हैं। कौन से वर्ग की? अरे भाई, हम यहाँ पर रेखा गणित की बात नहीं, हम यहाँ पर अंक गणित की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें वर्ग देखना है। तो भैया ये आपका एकदम सही डिसीजन है कि 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी चारों ही भुजाएं अगर समान हैं तो वो हमारा वर्ग होगा, बिल्कुल होगा। और बेटा अगर आपसे कहा जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर। इस एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको पता है क्या होता है, ये भुजा इंटू भुजा, या इसे क्या लिखा जाता है? भुजा स्क्वायर। और इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? साइड स्क्वायर। और साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो इसे हम ए स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये सभी किसका जो है सूत्र है? सभी वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है, सबकी बात एक ही है, ठीक है। लेकिन अब हम अंक गणित की बात कर रहे हैं। तो किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग ज्ञात करना है तो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा बेटा? आपको किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। क्या करना है बेटा? उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। जैसे देखो यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहां पर आपको 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस वाले कॉलम में आपको वर्ग की भुजा दी गई है और इसमें आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। मान लो वर्ग की भुजा अगर 1 सेंटीमीटर की है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग की अगर भुजा आपके पास
2 सेंटीमीटर की हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 2 अर्थात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से वर्ग की भुजा अगर 3 सेंटीमीटर की हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग की भुजा अगर 5 सेंटीमीटर की हैं तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर 8 सेंटीमीटर अगर वर्ग की भुजा है तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर आपके पास a सेंटीमीटर की वर्ग की भुजा है तो इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखने के लिए है वो क्या है, वो देखिए। आपने जब 1 को 1 से गुणा किया तो आप क्या लिख सकते हो, इसे 1 स्क्वायर। 2 को 2 से गुणा किया तो इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो। इसी प्रकार से 3 को 3 से गुणा करने पर 3 स्क्वायर, 5 को 5 से गुणा करने पर 5 स्क्वायर, 8 को 8 से गुणा करने पर 8 स्क्वायर और a को a से गुणा करने पर a स्क्वायर। तो बेटा क्या समझ में आया आपको? यहाँ पर हमने देखा कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो हम उसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। और ये जो हमें रूप मिल रहा है इसी का मतलब है वर्ग। क्या है बेटा? वर्ग। किसी भी संख्या को वापस उसी संख्या से, जो संख्या है उसी से अगर वापस आप उसको गुणा कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हुआ उसी संख्या का वर्ग। ठीक है, चलो इसके लिए और आगे ढेर सारी चीजें देखते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं डाउटनेट आप सभी के लिए लेकर आया है मॉनसून सेल। और इस मॉनसून सेल में आपको सीधा सीधा 40% का ऑफ मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जो है ना प्राइस ड्रॉप मिलने वाली है भैया, बिल्कुल। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, MPD40 जो ये कूपन कोड है इसे यूज करना है और आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। आपका कोर्स का प्राइस अगर कोई भी कोर्स है और 2999 रुपीज 2999 रुपए से अगर ज्यादा का है तो आप सीधा ये कोड लगाइए और 40% का डिस्काउंट के साथ में उस कोर्स को अपना बना लीजिए और फटाक से एडमिशन ले लीजिए। ओके बेटा, चलो लेकिन ध्यान रखना लास्ट डेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 17 जुलाई ही है बस, है ना। 17 जुलाई तक ही वैलिड है बेटा ये, उसके बाद में नहीं है, पहले ही कह रहा हूं मैं। ओके, चलो अब हम यहां पर कुछ संख्याएं लेते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक आपके पास संख्याएं हैं और उनके वर्ग की बात कर लेते हैं। आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक या 25 तक तो संख्याओं के वर्ग सीधे सीधे से पता होना चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे से पता होना चाहिए 1 से लेकर जो है 25 तक संख्याओं के वर्ग क्या क्या रहने वाले हैं। 1 का वर्ग कितना होगा? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 वर्ग 361 और 20 वर्ग 400। इसी तरह से 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो सारे वर्ग आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये याद होने चाहिए। अगर आपको ये जो वर्ग हैं ये याद हैं तो फटाक से आप क्या कर सकते हो, इनके आंसर्स निकाल सकते हो क्वेश्चन के, कोई से के भी। ठीक है, देखो भैया अब 13 का वर्ग निकालना है तो क्या करना है भाई, वर्ग का मतलब क्या हुआ, वर्ग का मतलब क्या हुआ। जैसे कि आपके पास 13 है, इसका वर्ग ज्ञात करना है तो 13 का वर्ग, 13 का वर्ग से क्या मतलब हुआ बेटा, 13 को गुणा करना है 13 से। जब 13 को 13 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 169 मिलता है। क्लियर? ओके, चलो भैया, तो यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है? नहीं है। चलो भैया, तो यही है आपके वर्ग की कहानी। और बेटा आपको यहां पर स्क्रीन पर एक पोल नजर आ रहा होगा, बधाई हो, आपको 40% लाभ उठाने के लिए मौका मिला है। तो आप इसका उत्तर हाँ में दीजिए और फटाफट से जो है अपने सामने स्क्रीन पर पोल नजर आ रहा है उस पोल का आंसर दे दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भैया सारे बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं। ठीक है, तो एक पोल नजर आ रहा है, फटाफट से आपको उस पोल का आंसर दे देना है। ओके, चलो भैया चले हम इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम यहां पर देखते हैं त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़। कुछ रोचक प्रतिरूप हैं इसमें त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़, कि किस तरह से हम इनको जोड़ सकते हैं, किस तरह से हम इनका योग कर सकते हैं, ये देखते हैं। देखो यहां पर आपके पास T1, ठीक है, मतलब कि एक जो ये गोला नजर आ रहा है, लड्डू नजर आ रहा है, इस लड्डू को मैंने क्या नाम दे दिया, T1, और इसमें क्या दे दिया, T3। कितने लड्डू इसमें, 3 है। इसमें कितने लड्डू है, 6 लड्डू है। इसमें कितने लड्डू है, 10 लड्डू। मतलब इसको मैंने T1 नाम दे दिया, इसको मैंने T2 दे दिया, इसको T3, इसको T4, T5, T6। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, T1 में मेरे पास 1 लड्डू, T2 में मेरे पास जो है 3 लड्डू हैं, और T3 में मेरे पास 6 लड्डू है, T4 में 10 लड्डू हैं, T यहाँ पर 5 जो है इसमें 15 लड्डू हैं, और T6 में 21 लड्डू हैं। तो भाई एक बात बताओ, जब मैं इन लड्डुओं को इस तरह से मिलाता हूं, जब मैं इन लड्डुओं को इस तरह से मिलाता हूं, तो मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, कैसी आकृति मिल रही है, कैसी आकृति मिल रही है, मुझे यहां पर एक त्रिभुजाकार आकृति मिल रही है। क्या मिल रही है बेटा, त्रिभुजाकार आकृति मिल रही है, और यही है त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़। ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका जोड़, यही क्या है, त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़। अब देखो यहां पर आपके पास एक स्टार, यहां पर आपके पास दूसरा स्टार, और यहां आपके पास तीसरा स्टार। अब ये 3 स्टार हैं, 3 स्टार को जब मैं इस तरह से जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक यहां पर त्रिभुज मिलता है। और जैसे ही इस त्रिभुज में मैं एक और स्टार बढ़ा देता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, ये एक वर्ग मिलेगा। अर्थात कितने स्टार हुए यहां पर, आप कहोगे कि सर 4 स्टार हुए, और इन 4 स्टार की मैं बात करता हूं तो ये 4 स्टार जो है 2 का वर्ग होगा। क्या होगा बेटा, 2 का वर्ग होगा। यही है आपका यहां पर त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़। क्लियर, चले हम आगे, चलो भैया आगे चलते हैं। आगे आता है बेटा आपके पास वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। वर्ग संख्याओं के बीच की कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इनको ध्यान से देखना। हम देखेंगे कि क्या हम 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कुछ रुचिकर प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली। क्रमागत का क्या मतलब होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली। ठीक है, चलो भैया, जैसे कि 2 वर्ग संख्या 9 बराबर 3 का स्क्वायर और 16 बराबर 4 का स्क्वायर के बीच में 6 संख्याएं हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं है। कैसे, देखो भैया यहां पर हम एकदम छोटे से बात करते हैं, छोटे की। 2 वर्ग संख्या, अगर हम 1 का वर्ग करते हैं और 4 का वर्ग करते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करो, पहले तो करो 1 का वर्ग और करो फिर 2 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना, 1, और 2 का वर्ग कितना, 4। अब यहां पर देखो 1 और 4, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, 2 और 3। क्या ये कोई वर्ग संख्या है, क्या 2 कोई वर्ग संख्या है, नहीं है। 3 कोई वर्ग संख्या है, मतलब ये किसी के वर्ग है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अर्थात हम क्या देखते हैं, इनके बीच में 2 वर्ग संख्याओं के बीच में अगर हमें संख्याएं मिल रही हैं वो वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर बात करता हूं किसकी, एक तो मैं बात करता हूं 3 की, 3 का वर्ग, और एक मैं बात करता हूं 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना, 9, 4 का वर्ग कितना, 16, बीच में कौन आ रहा है, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब मुझे ये बताओ 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्या ये किसी संख्याओं के वर्ग हैं? कोई ऐसी संख्या है जिनके इनमें से कोई वर्ग है? नहीं है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम सीधा सीधा सा यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी चीज देखते हैं कि 2 वर्ग संख्या जैसे कि 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में 6 संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि 4 के वर्ग और 5 के वर्ग। 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर यहाँ मिलता है आपको 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। क्या इनमें से कोई आपको ऐसी संख्या नजर आ रही है जो किसी संख्या का वर्ग हो? नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग संख्याओं के बीच में जो हमें संख्याएं मिलती हैं वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती। ओके,
चलो भैया आगे चलते हैं इसके, ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ओके, आगे क्या है, विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्याओं का किस तरह का आपका जोड़ है ये हम देख लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो विषम संख्याओं की यदि मैं बात करूं तो क्या होती है विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होगी, है ना, क्लियर। तो 1 3 5 7 9 11 ये सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब अगर मैं इन विषम संख्याओं के जोड़ करता हूं, जैसे कि पहली विषम संख्या में लेता हूं 1, क्या लेता हूं 1। अब इस विषम संख्या में मैं अगली विषम संख्या जोड़ देता हूं, ठीक है, पहली और दूसरी। भाई ये तो पहली विषम संख्या है, ये मेरे पास दूसरी है। जब मैं इन 2 विषम संख्याओं को जोड़ देता हूं तो मुझे मिलता है 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, 2 का वर्ग। फिर मैं एक और विषम संख्या ले लेता हूं, मतलब 1 3 और 5, कितनी विषम संख्या होगी मेरे पास, 3, वो भी लगातार आने वाली क्रमागत। तो इन 3 विषम संख्याओं का अगर मैं योग करता हूं तो मुझे मिलेगा 9, और 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का स्क्वायर। फिर मैं देखता हूं 1 3 5 और 7, अगली एक और विषम संख्या ले लेता हूं तो मुझे इनका योग मिलता है 16, जिसे मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। फिर एक और विषम संख्या में बढ़ा देता हूं तो मुझे योग मिलता है 25, जिसे मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। फिर एक और विषम संख्या में बढ़ा देता हूं तो मुझे योग मिलता है 36, जिसे मैं लिख देता हूं 6 का स्क्वायर। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पहली n प्राकृत जो आपके पास विषम संख्या है, n विषम प्राकृत संख्याओं का अगर हम योग देखेंगे तो वो हमें n स्क्वायर के बराबर मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा, n स्क्वायर के। जैसे 3 जो आपके पास प्राकृत विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना मिलेगा, 3 के वर्ग के बराबर। 5 अगर आपके पास मान लो 4 विषम संख्याएं हैं तो इनका योग 4 के वर्ग के बराबर मिलेगा। 5 विषम संख्याएं हैं तो इनका योग 5 के वर्ग के बराबर मिलेगा। 6 विषम संख्याएं हैं तो इनका जो वर्गो योग है, अगर आप सीधा योग करोगे तो वो इन 6 विषम संख्याओं के अगर योग की बात करता हूं तो 6 के वर्ग के बराबर मिलेगा। इसीलिए n विषम संख्या का जो अगर योग करोगे तो वो n स्क्वायर के बराबर मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके बेटा, चलो भैया चले हम इसके आगे। चलो तो बेटा एक बार फिर से जो नए बच्चे कनेक्ट हुए उनको मैं बता देता हूं, डाउटनेट आप सभी के लिए लेकर आया है एक मॉनसून सेल, और इस मॉनसून सेल में आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है, सीधा सीधा सा 40% का ऑफ मिल रहा है। महा प्राइस ड्रॉप के साथ में आपको एक छोटा सा कूपन कोड यूज करना है MPD40, और इस कूपन कोड के साथ में आप पा सकते हो 40% का डिस्काउंट। एक बात ध्यान रखना, आपके प्राइस जो है, जो भी कोर्स आप परचेस कर रहे हैं, अगर उसका प्राइस 2999 रुपए से ज्यादा का है तो फटाक से 40% के डिस्काउंट के साथ में आप उस कोर्स को अपना बना सकते हो। और ये ऑफर जो है वैलिड है बेटा सिर्फ और सिर्फ 17 जुलाई 17 जुलाई तक वैलिड है, बस ये ध्यान रख लेना। ओके बेटा, चलो इसी के लिए आपको स्क्रीन पर एक पोल नजर आ रहा होगा, 40% ऑफ मॉनसून सेल का आपने फायदा उठाया तो फटाफट से हाँ या ना जो भी आपका ऑप्शन है नजर आ रहा है, फटाफट से मुझे आंसर दे दीजिए पोल का, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया सारे बच्चों तक सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी से पहुंच चुकी है। ओके चले बेटा हम आगे। चलो भैया अब हम बात करते हैं क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग की। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है भैया, विषम अगर आपके पास प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया गया तो आपने बता दोगे कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग की कैसे ज्ञात करें सर। तो देखो भाई, जैसे कि प्रथम संख्या आपके पास है, मान लो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है बेटा 9, ठीक है। अब 9 को क्या लिख सकते हो, 4 + 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये 4 क्या हो गया आपके पास, हो गया 4 पहली संख्या, 5 क्या हो गया दूसरी संख्या। अगर मैं इसको देखता हूं तो मैं पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करूं भाई, इसके वर्ग में से मैं अगर पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, कुछ नहीं करना है मुझे। ये 9 क्या है 3 का वर्ग है, तो 3 के वर्ग में से 1 घटा के 2 का भाग दे दो तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी। 3 के वर्ग में एक संख्या जोड़कर 2 का भाग दे दो तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से 5 का वर्ग है तो 5 के वर्ग में एक संख्या घटाकर 2 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 24/2।
24/2 का मतलब कितना हो गया 12। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो 5 के वर्ग में एक संख्या जोड़कर 2 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 26/2 मतलब कि 13। तो पहली संख्या कितनी 12, दूसरी संख्या कितनी 13। इसी तरह से 7 के वर्ग के लिए ज्ञात करनी है, 7 के वर्ग के लिए ज्ञात करनी है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। और वो काम क्या करना है, 7 के वर्ग में से 1 घटाकर 2 का भाग दे दो मतलब कि 48/2 तो कितना मिला 24। तो ये हो गई आपके पास पहली संख्या। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो 7 के वर्ग में एक संख्या जोड़कर 2 का भाग दे दो तो ये हो गया 50/2 मतलब 25। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। इस तरह से आप दोनों चीजें यहां पर ज्ञात कर सकते हो। ओके बेटा, चलो भैया आगे देखते हैं हम दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। जैसे कि मान लो दो क्रमागत आपने यहां पर सम ले लो या विषम ले लो। क्रमागत विषम में जैसे कि ले लेता हूं एक 11 और एक ले लेता हूं 13। मुझे करना है इनका गुणनफल। कैसे ज्ञात करूं, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो क्या इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 12 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा 12 आ रहा है। तो 12 के वर्ग में से अगर मैं 1 घटा देता हूं वही मान मुझे मिलेगा। जैसे कि यहां देखो 11 गुणा 13 को हम क्या लिखेंगे 143। भाई इनका अगर मैं दोनों का गुणनफल करता हूं तो कितना मिलेगा 143। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक बार इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है 12। दोनों के बीच में कौन आ रहा है बेटा 12 आ रहा है। तो 12 में मुझे एक बार तो 1 घटा देना है तभी मुझे 11 मिलेगा, और 12 में मुझे एक बार 1 जोड़ देना है तभी मुझे 13 मिलेगा, है ना। तो वो यहां पर भी वही किया गया है। यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन गया बेटा, ये अगर आप ध्यान से देखते हो तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर आपका 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम b का स्क्वायर करते हैं मतलब कि 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर मतलब कि 144, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1, कितना आ जाएगा आंसर 143। और ये देखो 143 मिलता है। इस तरह से आपको इनको हल करना है। ठीक है, अगर आप 13 गुणा 15 लेते हो तो इनके बीच में 13 और 15 के बीच में कौन आएगा, 13 और 15 के बीच में कौन आएगा, आप कहोगे कि सर 14। तो 14 माइनस 1, 14 प्लस 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। तो इसी तरह से आपका जो ये फॉर्मूला बनता है वो बनता है a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 1। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो भैया वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप में लास्ट हम देखते हैं। जैसे कि बेटा आपके पास है 1 को क्या लिखोगे आप, अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 लिखोगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो आप इस तरह से लिख दोगे। 111 का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपके पास 12321, तो इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, फिर हम इसके आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 1111 के स्क्वायर की बात करें तो हम देखते हैं कि ये संख्याओं का क्या होता जाता है, रिपीटेशन बढ़ता जाता है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर ऐसे त्रिभुज के रूप में मिलती जाती हैं। किसके रूप में मिलती जाती हैं, त्रिभुज के रूप में ये फैलती जाती हैं। और यही है आपके पास वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप। ओके बेटा, तो ये छोटा सा आज आपका सेशन था जिसमें मैंने आप लोगों को ढेर सारी चीजें बताई। और मैं एक बार फिर से जाते जाते आप लोगों को बता देता हूं, डाउटनेट आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक मॉनसून सेल लेकर आया है। अगर आपका कोई भी कोर्स 2,999 रुपये से ज़्यादा का है तो आप 40% डिस्काउंट के साथ में आपको यहाँ पर एक छोटा सा कूपन कोड यूज़ करना है MPD40। इस कूपन कोड को यूज़ करके 40% के डिस्काउंट के साथ में अपने कोर्स को बना सकते हो, अपना एक मस्त भारी डिस्काउंट के साथ में। लेकिन ध्यान रखना ये कोर्स जो है आपको ऑफर में कब मिलेगा, 17 जुलाई तक, इसके बाद में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। ओके बेटा, तो आज का हमारा सेशन था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि क्या होते हैं वर्ग, ठीक है, और वर्ग के कुछ प्रतिरूप, और साथ ही साथ दो संख्याओं का वर्ग कैसे हम निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद।